हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। आप सभी, ये जो नोटिफिकेशन अभी आपको नजर आ रहा होगा, है ना, ये आप सभी तक अभी तक पहुंच चुका होगा। बहुत ही वायरल नोटिफिकेशन है। ठीक है। और इसमें कहा जा रहा है कि अपने 10,000 प्लस आपको जेईस की वैकेंसीज आने वाले समय में देखने को मिलने वाली है। ठीक है। कुछ का कहना है कि ये फेक है ना, कुछ कह रहे हैं कि नहीं यार जेन्युइन है। तो हम लोग इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। और ये जो नोटिफिकेशन है ये क्या कहना चाहता है, किसके लिए इशू किया गया है, ठीक है, क्या मोटिव है इसके पीछे, इसके बारे में हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। ठीक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये नोटिफिकेशन यार बिल्कुल जेन्युइन है ना, फेक नहीं है, सही नोटिफिकेशन है। और ये नोटिफिकेशन का जो सब्जेक्ट है ये हमको दिख रहा है, क्रिएशन ऑफ एडिशनल सुपरवाइजरी लेवल पोस्ट इन ग्रुप सी, लेवल 6 एंड लेवल 7। जैसा हम लोग जान रहे हैं कि आरआरबी जो रेलवे के अंदर जो हमारा जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी होती है, जो जूनियर इंजीनियर की पोस्ट होती है वो हमारी किस में आती है, लेवल, जस्ट मिनट में एक पेन सेलेक्ट कर लूँ। ये लेवल 6 के अंदर आती है। तो लेवल 6 लेवल 7 के अंदर आपको यहाँ पे वैकेंसीज देखने को मिलने वाली है एडिशनल, ये पोस्ट को क्रिएट करने के लिए कहा जा रहा है। नोटिफिकेशन अगर हम लोग पढ़ेंगे तो हमको ये मालूम चलेगा, रेलवे बोर्ड हैड इनिशिएटेड ए प्रपोजल फॉर क्रिएशन ऑफ एडिशनल सुपरवाइजरी लेवल पोस्ट इन ग्रुप सी। तो अभी ये क्रिएशन के लिए इन्होंने प्रपोजल इनिशिएट किया हुआ है कि हाँ, आ, हमको एडिशनल सुपरवाइजर्स चाहिए, मतलब जेईस चाहिए, एसएससीज चाहिए ऑन ग्रुप सी के, इन वेरियस टेक्निकल कैडर। बहुत सारे टेक्निकल कैडर्स हैं हमारे, इंक्लूडिंग द ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट। ठीक। ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट क्या है? तो ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट हमारा जो कहना चाहिए कि इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट होता है। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है जो हमारा रेलवेज के अंदर। उस इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के अंदर बेसिकली एक होता है हमारा टीआरडी, जो कि जो 25 केवी की जो लाइन अब मेरी जो ट्रैक के ऊपर से गुजरती है उसका मेंटेनेंस वगैरह वो देखते हैं, टीआरडी डिपार्टमेंट देखता है। एक होता है टीआरएस। ठीक है। टीआरएस जो रहते हैं, जो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स होते हैं उसका मेंटेनेंस देखते हैं। ठीक है। देन आता है हमारा एक जनरल सर्विसेज, जो आप जानते हो उसको हम लोग इन जनरल इलेक्ट्रिक जनरल कहते हैं। ठीक है ना, जनरल सर्विस, जनरल सर्विसेज। और एक और इसमें डिपार्टमेंट आता है ऑपरेटिंग। ठीक है। ये जो ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट होता है, ये जो हमारे जो कहना चाहिए कि हमारा जो लोको पायलट्स वगैरह रहते हैं, है ना, एएलपी, लोको पायलट, सीएलआई वगैरह, ये सभी चीजें, ये सभी जो रहते हैं ये ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट के अंडर में आते हैं। तो इन ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट के अंदर भी जेई और एसएससी की वैकेंसीज आने की संभावना है, एज पर दिस नोटिफिकेशन। ठीक है। अब ये इन्होंने सिर्फ एक प्रपोजल इनिशिएट किया है एट प्रेजेंट, और ये प्रपोजल अभी इनिशिएट हुआ है। इसमें सभी जो जितने जोनल रेलवेज हैं हमारे, उन जोनल रेलवे से हमारा जो रेलवे बोर्ड है, ये वैकेंसीज, मतलब ये एक्चुअल में पूछ रहा है कि आपके पास जो कितनी एडिशनल आपको जेईस की रिक्वायरमेंट है। ठीक है। अब वो जो रिक्वायरमेंट भी जो आप अपने जोनल रेलवे प्रोवाइड करेगा, वो अपने मर्जी से ऐसे यूं ही नहीं प्रोवाइड कर सकता, उसको इसके लिए एक जेन्युइन रीजन, है ना, हर चीजें उसके साथ में, आपको उसके साथ कंप्लायंस वगैरह सब चीज देना रहेगा। ठीक है। तो ये कह रहा है, इन दिस रिगार्ड जोनल रेलवे रिक्वेस्टेड टू फर्निश द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। तो जोनल रेलवे को ये क्या इन्फॉर्मेशन हमको प्रोवाइड करनी है, रेलवे बोर्ड को, हर एक जोन अपने अकॉर्डिंग जो उसके यहाँ जो रिक्वायरमेंट है, जो शॉर्ट कमिंग्स है, जो हमारे वहाँ पे जो कैडर जितने उसको प्रोवाइड किया गया उससे कम लोग हैं, कितने और चाहिए, कितने और लगेंगे, वो सब चीजें उनको प्रोवाइड करना है। क्या क्या चीजों का ध्यान रखते हुए, द फंक्शनल नेसेसिटी ऑफ एडिशनल सुपरवाइजरी पोस्ट। तो भाई नेसेसरी है या नहीं है, और उसका क्या फंक्शनल नेसेसिटी क्या है, वो चीज आपको बतानी है। ठीक है। वर्कलोड, करंट वर्कलोड एंड सुपरवाइजरी स्पैन। तो अभी का क्या वर्कलोड है, ठीक है, अभी जो वर्कलोड है क्या अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, सभी के ऊपर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं है, किसी एक के ऊपर बहुत ज्यादा वर्कलोड तो नहीं है, जो कि है। ठीक है ना, वर्कलोड अभी एट प्रेजेंट आप किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में चले जाइए, वहां पे हर एक बंदा जितना उसके ऊपर वर्कलोड है वो उसके कैपेबिलिटी से ज्यादा है। ठीक है, जितना उसके नहीं होना चाहिए उससे ज्यादा ही है। कुछ ही जगह पे ऐसा होगा जहां पे वर्कलोड कम होगा। ठीक है। इम्पैक्ट एंड एफिशिएंसी एंड सेफ्टी, सबसे इंपॉर्टेंट जो है सेफ्टी फैक्टर है। ठीक है। बाकी आप ये देख सकते हैं लॉन्ग टर्म बेनिफिट, अगर कैडर मैनेजमेंट करेंगे सब क्या होगा, तो इसके साथ में आपको ये प्रोवाइड करनी है। इन एडिशनल टू द अबव, जोनल रेलवे इज ऑलवेज रिक्वेस्टेड टू प्रोवाइड द फॉलोइंग सप्लीमेंट्री डिटेल्स। और डिटेल्स हमको प्रोवाइड करनी है। सैंक्शनड स्ट्रेंथ, हर जगह की एक सैंक्शनड स्ट्रेंथ होती है। ठीक है। मीन्स जैसे कि कोई एक डिपो है मान लेते हैं, तो डिपो में कितनी स्ट्रेंथ रहेगी वो सैंक्शन की जाती है। ठीक है, वहां के वर्क के अकॉर्डिंग वो वहां पे जो स्ट्रेंथ रहती है वो सैंक्शनड होती है। ठीक। अब होता क्या है कि समझ लो कि हमारा कहीं पे एक कोचिंग डिपो था,
कोचिंग डिपो से, वहां से पहले 10 ट्रेन ही थी वहां से जो ऑपरेट होती थी। तो 10 ट्रेन के अकॉर्डिंग वहां पे उस समय में जितने भी रिक्वायरमेंट था उतने सुपरवाइजरी लेवल के लोग और जो भी हमारे जो हेल्पर हैं, जो टेक्नीशियन है, सब चीजों को वहां पे प्रोवाइड किया गया। ठीक, तो वो हो गया कि भाई यहाँ का कैडर इतने का है, 100 लोगों का कैडर है, 100 लोग यहाँ पे आपको देने हैं, 100 लोग की वैकेंसी वहां पे फुल हो गई उस समय। बट होता क्या है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वहां पे 10 की जगह 20, 25, 30 ट्रेन चलना स्टार्ट हो गई, बट स्टिल वो जो कैडर था, जो सेंक्शन स्ट्रेंथ थी, उसको रिवाइज नहीं किया गया। अभी भी वही लोग जो पहले 10 ट्रेन देखा करते थे, उतने ही लोग मिलके अब 30-40 ट्रेन देख रहे हैं। तो भाई वर्कलोड बढ़ रहा है, तो वो चीज आपको यहाँ पे दिखानी है उनको सेंक्शन स्ट्रेंथ के साथ में। वैकेंसी की क्या पोजीशन है, कुछ खाली है, वेकेंट है, कैसा है, अपकमिंग रिटायरमेंट्स है ना, और मैन पावर का जो गैप है वो आपको बताना है कि अभी आप आने वाले समय में, क्योंकि जब वैकेंसीज वगैरह निकाली जाती है तो इन फ्यूचर आपके नेक्स्ट 6 मंथ, नेक्स्ट 1 ईयर के अंदर अगर कोई वो हो रहा है, हमारा रिटायरमेंट हो रहा है, तो उसको भी ध्यान में रखा जाता है। ठीक है। फिर रिक्वायरमेंट अराइजिंग द टेक्नोलॉजीज इन न्यू टेक्नोलॉजीज, ट्रैक मशीन एक्सेट्रा। तो न्यू टेक्नोलॉजी जो बहुत सारी अभी रेलवे अडॉप्ट कर रहा है, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज, उसके लिए जो रिक्वायरमेंट है जो और चाहिए, जैसे कि अभी क्या बहुत सारा ऑटोमेशन का वर्क हो रहा है, तो ऑटोमेशन के वर्क के लिए भी भाई हमारे पास लोग होने चाहिए। ये सब चीजों का ध्यान रखते हुए यहाँ पे बनाया जाएगा, है ना। अपने को अपना जो रिक्वायरमेंट है जोनल रेलवेज को भेजना है। Accordingly, it is requested to furnish the above details regarding creation of additional supervisory post in Group C, Level 6 and Level 7 in P-way। P-ways के अंदर आने वाली है ब्रिज, ट्रैक मशीन, वर्क्स एक्सेट्रा। ठीक है। तो यहाँ पे जो चीजें मेंशन की गई है ये बेसिकली इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, जो कि सिविल डिपार्टमेंट से रिलेटेड ज्यादा है, बट सभी जगह पे आपको ये वैकेंसीज देखने को मिलने वाली है। ठीक, तो ये सही है। बट बात ये है कि जो अभी अपनी जो 2025 के अंदर जो वैकेंसीज आने वाली है, उसके ऊपर इसका आपको इम्पैक्ट नहीं देखने को मिलेगा, जहां तक मुझे लगता है। बिकॉज ये अभी तो इन्होंने वैकेंसी मांगी है, सब लोग अपना अभी क्या करेंगे, अपने वहां पे सर्वे करेंगे कि भाई हमारे यहाँ कितने लोग चाहिए, कितने कम है, कितने की और एडिशनल रिक्वायरमेंट है। उसके बाद ये रेलवे बोर्ड जाएगा, बहुत सारी मीटिंग होंगी, देन आफ्टर दैट वहां पे फाइनलाइज होगा कि हाँ ये चीज इनकी इनकी जगह पे इतनी इतनी पोस्ट और हमको प्रोवाइड करनी है। तो अभी इसमें टाइम है होने में। ठीक है। बट ये क्या दिखा रहा है, बट ये एक जो नोटिफिकेशन हमको यहाँ पे देखने को मिला है, ये हमको ये दिखा रहा है कि हाँ भाई रेलवे जो है अभी एट प्रेजेंट अभी और एडिशनल वैकेंसीज लाने के लिए मतलब उनको रिक्वायरमेंट है, और वो उसके लिए सोच रहे हैं। ठीक है, मतलब उनके वहां पे चर्चा चल रही है कि हाँ भाई हमको एडिशनल लोग चाहिए। ठीक है। तो ये कह रहा है कि एक कैडर डिमांडिंग एडिशनल जेई पोस्ट, एडिशनल 10,000 पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। तो 10,000 पोस्ट की बात हो रही है, जरूरी नहीं है कि आप जो जस्टिफिकेशन जो जोनल रेलवे प्रोवाइड करेगा वो रेलवे बोर्ड एक्सेप्ट कर ही लेगा। ठीक है, हो सकता है कि ठीक कुछ एक्सेप्ट हुए, कुछ नहीं हुए, है ना। तो वो बात है, बट एटलीस्ट इसका अगर 60% भी आता है, दिस मीन दैट 6,000 7,000 वैकेंसीज आपको देखने को मिलने वाली हैं, जो कि बहुत ज्यादा है, बहुत अच्छी वैकेंसीज हैं। तो मैं ये आपसे कहना चाहूंगा कि अभी एट प्रेजेंट जो आपकी 2000, ये क्या हो गया है, एट प्रेजेंट आपकी जो 2025 की जो वैकेंसी है, उसके अंदर आपको इसका इम्पैक्ट नहीं देखने मिलने वाला। ठीक, बट आपको ये 2026 के अंदर जो वैकेंसीज आएंगी, 2027 के अंदर वैकेंसीज आएंगी, और वैसे भी रेलवेज ने प्रॉमिस किया है, मतलब कहा है कि हम हर साल वैकेंसीज लेके आएंगे, है ना। तो हर साल वैकेंसी आएंगी, तो यहीं से आपको वैकेंसीज देखने को मिलने वाली है। ठीक, तो आपको 2025 के अंदर यहाँ पे आपको वैकेंसीज जो हैं वो तो आएंगी ही, एडिशनली उसके अलावा ये 10,000 पोस्ट की और बात हो रही है। अगर 10,000 नहीं भी होता है तो 6,000 7,000 वैकेंसीज भी बहुत है हमारे लिए, है ना। और ये एक अच्छा एक पॉजिटिव इंडिकेशन है कि हाँ भाई आने वाले समय में रेलवेज के अंदर काफी सारी आपको जो जेई की वैकेंसीज आपको देखने को मिलने वाली है, सभी डिपार्टमेंट के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा, ना केवल कि सिर्फ सिविल के अंदर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऊपर लिखा था सिविल डिपार्टमेंट के बारे में ज्यादा बात किया था, पीवे, ट्रैक मशीन, ये सब चीजों के अंदर। एक्चुअल में होता यह है कि यहाँ पे वैकेंसीज आपको ज्यादा देखने को अमूमन आपको ज्यादा देखने को ही मिलेगी, चाहे कोई भी नोटिफिकेशन आप उठा के देखोगे तो पीवे, ब्रिज, ट्रैक मशीन, वर्क्स में आपकी वैकेंसी ज्यादा रहती है एज कम्पेयर टू आपके, चाहे इलेक्ट्रिकल की बात कर ले, चाहे मैकेनिकल की बात कर ले, चाहे सिग्नल की बात कर ले। ठीक, तो वो प्रोपोर्शनली जैसा रिक्वायरमेंट रहेगा वैसा चीजें यहाँ पे आपको मिलने वाली है। बाकी आप आगे का नोटिफिकेशन देख सकते हैं। ठीक, तो ये एक बहुत ही अच्छा और एक बहुत ही पॉजिटिव इंडिकेशन है कि आने वाले समय में हमको बहुत सारी वैकेंसीज देखने को मिलेंगी, है ना। अब ये आने वाले समय में वैकेंसी हमको देखने को मिलेंगी, ये अच्छी बात है, बट आपको उसके लिए क्या रहना है, प्रिपेयर भी रहना है ना। यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दीज वैकेंसीज, बिकॉज ऐसा कि हम जान रहे हैं आरआरबी जेई का जो एग्जाम पैटर्न है
वो कुछ डिफरेंट है बाकी एग्जाम से। किस तरीके से डिफरेंट है? बिकॉज यहाँ पे जितना इंपॉर्टेंट आपके लिए टेक्निकल वाला पार्ट है, उतना ही इंपॉर्टेंट आपके लिए नॉन टेक वाला भी पार्ट पड़ता है। ठीक है, तो जितना इंपॉर्टेंट आपका टेक्निकल है, उतना ही इंपॉर्टेंट आपका नॉन टेक वाला पार्ट है। टेक्निकल पार्ट का जो वेटेज है आपकी सीबीटी 2 में आपको देखने को मिलेगा 75% का, है ना। और जो नॉन टेक वाला पार्ट है वो 75 का 66% का ही वेटेज है। ठीक है, 50 नंबर के तो आपके नॉन टेक है, 100 नंबर का आपका टेक्निकल है, तो 66% के अराउंड आपका टेक्निकल का वेटेज है। नॉन टेक्निकल का वेटेज आपका जो है सीबीटी 1 कम्प्लीटली नॉन टेक्निकल इन नेचर है, तो उस नॉन टेक्निकल के अंदर सभी चीजें आती हैं। आपका मैथ्स हो गया, आपका एप्टीट्यूड हो गया, सॉरी मैथ्स हो गया, आपका रीजनिंग हो गया, आपका जीके हो गया, आपका जनरल साइंस हो गया, आपका जनरल अवेयरनेस हो गया, आपका कंप्यूटर हो गया, आपका एनवायरमेंट एंड पॉल्यूशन हो गया, तो और करंट अफेयर साथ ही साथ। तो ये सभी चीजें आपकी यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाली है आपके टेक्निकल और नॉन टेक्निकल वाले पार्ट के लिए। ठीक है ना। तो आरआरबी जेई की अगर आपको प्रिपरेशन करनी है, काफी शानदार कोर्स गेट एकेडमी ने लॉन्च किया हुआ है, और बहुत ही कम प्राइस के अंदर आप अभी से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। बिकॉज जब आपकी वैकेंसीज आई एट दैट टाइम आप उसके लिए प्रिपेयर रहें, और उस समय से आप अपना रिविजन करना स्टार्ट करें, ना कि उस समय से आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करें। बिकॉज ये जो वैकेंसीज आएंगी, ये अभी के समय 2025, 2026, 2027 से आपको 1-2 साल देखने को मिलेंगी। आफ्टर दैट फिर आपको मालूम, आपको भी पता है कि जैसे बहुत सालों बाद अभी वैकेंसीज आनी स्टार्ट हुई थी, वैसे ही अभी फिर से कुछ समय का आपको फिर ये वैकेंसीज का सूखा देखने को मिलने वाला है। तो आपके पास ये बहुत ही अच्छा मौका है, बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप अभी क्या कर लें, अपनी जो तैयारी है उसको स्टार्ट कर लें। अभी से अपने जो भी आपके बेसिक्स भी अगर आपके कमजोर है, तो अभी भी आपके पास मौका है, आपके पास अभी भी साल भर का समय है। आप मान लो अगले वैकेंसी के लिए, 2025 के लिए तो नहीं कहूंगा मैं, बट अगली वैकेंसी के लिए आपके पास साल भर का मौका है। आप उस साल भर के समय को अच्छे से यूटिलाइज कीजिए, है ना। पूरे अपना नॉन टेक्निकल वाले पार्ट को कंप्लीट कीजिए, पूरा अपना टेक्निकल वाले पार्ट को कंप्लीट कीजिए, और जब आपकी वैकेंसीज का नोटिफिकेशन आएगा तब आप उसके बाद अपने रिविजन स्टार्ट करें, मॉक टेस्ट लगाएं, और डेफिनेटली आपको ये करने से आपको क्या मिलेगा, आपको सिलेक्शन पक्का मिलने वाला है ना। तो आरआरबी जेई की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर अभी जो आने वाला है हमारा 2025 की वैकेंसी, अगर मैं उसकी भी बात करूं, तो उसके लिए गेट एकेडमी ने बहुत ही शानदार और बहुत ही वेल डिजाइंड एग्जाम ओरिएंटेड कोर्स लॉन्च किया है, जिसके अंदर आपका एज पर स्टूडेंट के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम लोगों ने जो अपना कहना चाहिए कि जो कोर्स है उसको अच्छे से डिजाइन किया। और जैसा बच्चों का रिक्वायरमेंट था, कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका टेक्निकल काफी स्ट्रांग होता है, उनका नॉन टेक्निकल वीक है, बिकॉज दे वर प्रिपेयरिंग फॉर सम अदर एग्जाम्स। तो मान लेते हैं कि ईएस के लिए प्रिपेयर कर रहा था कोई बंदा, है ना, कोई एई एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा था, कोई एसएससी जेई की ही कर रहा था, क्योंकि एसएससी जेई में नॉन टेक वाला पार्ट के अंदर आपका मैथ्स वाला पार्ट नहीं आता है ना, रीजनिंग से कवर कर लेते हैं सब लोग बच्चे। तो अगर वो कुछ ऐसा प्रिपरेशन कर रहा था, बाकी तो उसका टेक्निकल स्ट्रांग और नॉन टेक्निकल वीक होगा, तो केवल नॉन टेक्निकल अगर आपको अपना यहाँ पे स्ट्रांग करना है, नॉन टेक्निकल की आपको प्रैक्टिस करनी है, नॉन टेक्निकल आपको करना है फॉर आरआरबी जेई एग्जाम, तो हमारे पास कोर्स है 499 का, जिसके अंदर आपको 365 डेज की 1 ईयर की वैलिडिटी मिल जाएगी। ठीक है, वहीं अगर कुछ बंदे ऐसे रहते हैं जो रहते हैं एक्चुअल में टेक्निकल ग्राउंड के हैं, बट टेक्निकल बैकग्राउंड के हैं, बट वो क्या होते हैं, दूसरे एग्जाम देने चले जाते हैं, सीजीएल देने चले जाते हैं, बैंकिंग एग्जाम देने चले जाते हैं। ठीक, तो उनका नॉन टेक्निकल वाला पार्ट स्ट्रांग होता है, बट उनका टेक्निकल वाला पार्ट वीक होता है। ठीक, अब उनको लग रहा है कि नहीं यार वैकेंसीज बहुत सारी आने वाली है रेलवे में, तो वो भी वहां से यहाँ जंप करेंगे रेलवे के अंदर। ठीक, तो अगर उनको ऐसी कुछ दिक्कत आ रही है, तो उनके लिए जरूरी है कि भाई मुझे नॉन टेक्निकल वाला पार्ट तो वो कवर कर लेंगे, बट उनको टेक्निकल वाला पार्ट कवर करने में इशू आएगा। तो ओनली टेक्निकल वाला पार्ट अगर आपको चाहिए, तो हमारे पास सीबीटी 2 का कोर्स है हमारा, जिसके अंदर आपका टेक्निकल वाला पार्ट देखने को मिलेगा। लेट आपको एक न्यू एस्पिरेंट हो, एक न्यू स्टूडेंट हो, ठीक, और न्यू स्टूडेंट हो, आपको आपको लगता है कि नहीं यार मुझे एक कंप्लीट गाइडेंस चाहिए, तो एक कंप्लीट प्रिपरेशन जो है आपके लिए, कंप्लीट कोर्स आपके लिए प्रोवाइड किया जा रहा है गेट एकेडमी के द्वारा, मात्र 777 रुपीज के प्राइस के अंदर, जिसके अंदर आपका सीबीटी 1 प्लस सीबीटी 2, सीबीटी 1 के अंदर नॉन टेक्निकल वाला कंप्लीट, सीबीटी 2 का जो टेक्निकल पार्ट है प्लस जो नॉन टेक्निकल पार्ट है, सब चीज आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। और ये जो हमारे पास कोर्सेज हैं, ये सभी ब्रांचेस के लिए अवेलेबल हैं, चाहे वो आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच की बात करें, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ब्रांच की बात करें, चाहे सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच की बात करें, या मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच की बात करें। अब होता यूं है कि आप अगर आप ऑलरेडी रेलवेज के पहले जेई की वैकेंसीज या फॉर्म को फिलअप किए हुए, तो आपको ये आइडिया होगा कि जो इलेक्ट्रिकल का बंदा है, वो ना केवल इलेक्ट्रिकल की पोस्ट में, इवन वो मैकेनिकल, इवन वो सिविल, इवन वो एसएनटी के पोस्ट पे भी क्या रहता है, एलिजिबल रहता है। साथ ही साथ वाइसे वर्सा मैकेनिकल का बच्चा भी इलेक्ट्रिकल की पोस्ट पे एलिजिबल रहता है। तो यहाँ पे अब बात ये हो जाती है कि आपके पास एक तो अपॉर्चुनिटी है
कि आप ना केवल इलेक्ट्रिकल ब्रांच की जो वैकेंसीज है उसमें compete करोगे, प्लस आप दूसरे ब्रांचेस की वैकेंसीज पे भी compete करोगे, बट एट द सेम टाइम आपके पास कुछ डिसएडवांटेजेस भी है कि भाई आपका जो एग्जाम होने वाला है वो अलग होने वाला है, क्योंकि आप इलेक्ट्रिकल के हो तो आपका इलेक्ट्रिकल का एग्जाम होगा, मैकेनिकल का बंदा मैकेनिकल का पेपर देगा, दोनों की जो भी मेरिट इंडेक्स बनेगी वो बनेगी, और उसके बेसिस पे फिर वो डिसाइड होगा कि वो पोस्ट किसको जाएगी। तो थोड़ा सा दिक्कत है वहां पे, बट वो दिक्कतें तो बाद में आएंगी यार, पहले आपको अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करना है, अपनी प्रिपरेशन को कंप्लीट करना है, और जब आपका एग्जाम आए तब आपको ऐसा मेहनत करना है कि आप जो वैकेंसी जो आप अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में फर्स्ट पे रखे हो वो आपको पोस्ट मिलना चाहिए, है ना। और उस सफर में, उस जर्नी में आपका गेट एकेडमी बहुत अच्छे तरीके से साथ देने वाला है, बाय आवर कोर्सेज, बाय आवर यूट्यूब चैनल, बाय आवर यूट्यूब वीडियोस एंड ऑल, है ना। तो बिल्कुल यार आपको देर नहीं करना है, बहुत ही पॉजिटिव कहना चाहिए कि एक न्यूज़ आई है रेलवे बोर्ड की तरफ से, ये नोटिफिकेशन जो हमको देखने को मिला है, बस ये इंटरनल नोटिफिकेशन है, ये सभी के लिए नहीं था, मतलब इंटरनली अपना जो ब्रांच जो रेलवेज के अंदर था उनके लिए, बट वैसे बाहर आपको अवेलेबल हो जाती है ना। ठीक है, तो आई होप आप सभी को जो हमारा नोटिफिकेशन था ये क्लियर होगा कि किस बारे में है, इसका आपको इफेक्ट कब से देखने को मिलेगा, ये चीजें क्लियर हो गई होंगी, है ना। बट वो जो इफेक्ट देखने को मिलेगा तब तक आप अपने आप को तैयार कर सकते हो, बिकॉज आपको जो ये नोटिफिकेशन है उसका इफेक्ट देखने को डेफिनेटली मिलने वाला है ना? क्योंकि छोटी मोटी चीजें, क्योंकि वहां पर जो नोटिफिकेशन वगैरह जो रिलीज किए जाते हैं, रेलवे बोर्ड जो लेटर वगैरह रिलीज किए जाते हैं, वो बहुत ज्यादा सोचने समझने के बाद ही किए जाते हैं, है ना। ऐसा नहीं रहता कि आज उन्होंने कुछ कह दिया कल उन्होंने मना कर दिया कि नहीं भाई ये नहीं होने वाला। ठीक, तो आप अपनी तैयारी को बिल्कुल बनाए रखिए, अभी से शुरुआत कर लीजिए, है ना। अगर आप कोई ऐसे स्टूडेंट हैं जिसको बिल्कुल भी क्या नहीं है, मतलब आप टच में नहीं है अपने गवर्नमेंट एग्जाम्स के, तो अभी भी आपके पास समय है, आप अभी भी जीरो से स्टार्ट कर सकते हो और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं, और अपनी प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कंप्लीट कर सकते हो विद इन टाइम पीरियड बिफोर द रिलीज ऑफ नोटिफिकेशन और बिफोर द एग्जामिनेशन डेट। ठीक है, चलिए इसके बारे में और कोई अपडेट आएगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, है ना। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, और पढ़ाई करते रहिए यार।